जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के लेकर आ चुका हूं इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2025 के लिए ज्योग्राफी का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग जो है पूरे क्लास को जो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन रहने वाला है, इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन रहने वाला है। और आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आपको किन्हीं 35 ऑब्जेक्टिव का जो है उत्तर देना रहता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो एक का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो है नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। चलिए एक का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इनमें कौन जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या करा है, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। तो यह जो है किसने कहा था, तो एलन सी सैंपल ने कहा था। 3 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो यह जो आपका हो जाएगा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कराए, निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है, तो दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए 5 नंबर क्या कराए, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में देखिए क्या कराए, निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है, शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर इनमें से किस महादेश में सबसे अधिक है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे अधिक अफ्रीका में। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 1650 ईस्वी में जो है विश्व की जनसंख्या थी 55 करोड़। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित संख्या में कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो आपका हो जाएगा 15 से 59। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा लैटविया। ऑप्शन बी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। निम्नलिखित में कौन जो है मानव विकास सूचकांक का मापक है, तो ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित विद्वानों में जो है किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया, तो डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन ए 12 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो इसकी जो कोटि उच्चतम है नॉर्वे की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। फूलों की कृषि जो है क्या कहलाती है। फूलों की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं पुष्प उत्पादन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ पर। सहकारी कृषि जो कहाँ पर सबसे अधिक सफल रही है, तो डेनमार्क में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। 16 नंबर में क्या कराए, निम्नलिखित कौन रोपण फसल है, तो रबर जो है आपका रोपण फसल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे भी कहते हैं, तो ये हम लोग कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि को। ऑप्शन सी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप कौन है, तो ये आपका हो जाएगा लौह प्रगलन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। इनमें कौन जो है कृषि आधारित उद्योग है। 19 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा जूट उद्योग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। वन आधारित उद्योग कौन हो जाएगा, तो कागज उद्योग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खनन क्रियाकलाप है
कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो खनन आपका हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है। पंचम क्रियाकलाप का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो बाह्य स्रोतन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कौन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। आंतरिक समुद्री पतन कौन नहीं है, एथेंस, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। लेनिनग्राद जो है किस प्रकार का पतन है, तो ये आपका हो जाएगा औद्योगिक पतन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। WTO जिसको हम लोग कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन ए 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो है किसको जोड़ता है, तो चैनल टनल जो है पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ऑप्शन ए 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। इनमें से कौन जो है ओपेक का सदस्य है, तो ये आपका हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर क्या कह रहा है, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय आपका हो जाएगा मॉन्टविडियो में हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक जो है ग्रामीण से संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर इनमें से जो है कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है, तो अदीस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी हो जाएगी। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है। परिवहन नगर यहाँ पर आपको हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है। नियोजित नगर यहाँ पर हो जाएगा आपका कैनबरा, ऑप्शन ए 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।